नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। न्यूज T20 के आज के इस ब्रॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो वर्तमान में पार्षद हैं घरघोड़ा नगर पंचायत में, जो कि रायगढ़ जिले में आता है। संगठन की दृष्टि से गए तो ये भारतीय जनता पार्टी के जिले में सह संयोजक है एनजीओ प्रकोष्ठ के। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिसको ये ब्रॉडकास्ट के माध्यम से अपने तमाम सहयोगियों को, अपनी पार्टी के वरिष्ठ लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आपसे उनका परिचय करवा दूं। श्याम भोजवानी जी से स्वागत है आपका। जय श्री राम, वंदे मातरम। श्याम भोजवानी एक जिंदा दिल इंसान है और अपने घरघोड़ा नगर पंचायत में लगातार तीसरी बार वो पार्षद जीते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घरघोड़ा नगर पंचायत के जितने भी वार्ड हैं उसमें सबसे ज्यादा मतों से जीत दर्ज करने वाले इस साल के पार्षदों में जो नाम आता है वो है श्याम भोजवानी का। लेकिन वहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हुए हैं, पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हुए हैं। आज ये निलंबित हैं। इन्होंने हालांकि अपने निलंबन के खिलाफ क्या किया है अभी तक इस पर हम बातचीत करेंगे। इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए संदर्भ में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं? सन 1988 से मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास करते हुए नगर भाजयुमो महामंत्री के पद पर, नगर महामंत्री के पद पर मुझको कार्य करने का अवसर दिया, जिसका मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ कार्य किया। उसके पश्चात निरंतर मुझको जिला पद में भाजयुमो जिला मंत्री, सबसे पहले जिला प्रचार मंत्री, उसके बाद 2 कार्यकाल के बाद 1 कार्यकाल मुझको जिला मंत्री के पद पर पार्टी ने मुझको कार्य करने का अवसर प्रदान किया, जिसका मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ कार्य करते आया। आप कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं? मैं 3 बार पार्षद चुनाव लड़ चुका हूँ। तीनों बार विजयी हुआ। उसके पश्चात अभी सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतों से मैं विजयी होकर आया 15 वार्डों में। भारतीय जनता पार्टी कितने पार्षद वहाँ पर जीत के आए? घरघोड़ा पूरे नगर पंचायत में 15 वार्ड होते हैं। 9 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से विजयी होकर आए। और विपक्षी में कांग्रेस के 4 कांग्रेस के पार्षद थे, 2 इंडिपेंडेंट थे और 1 अध्यक्ष मिला के 7 होते हैं। और अध्यक्ष वहाँ कौन जीता? सुरेंद्र चौधरी, इंडिपेंडेंट, ऑटो छाप। अच्छा जी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से श्री सुनील ठाकुर जी थे और कांग्रेस से सोमदेव मिश्रा जी थे। क्या स्थिति थी उनकी? कौन सेकंड पोजीशन में, कितने वोट मिले, क्या था? पहला तो विजयी सुरेंद्र चौधरी जी आए। द्वितीय पोजीशन पे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुनील सिंह ठाकुर और तीसरे नंबर पे आए श्री सोमदेव मिश्रा जी, कांग्रेस के। जी। 509 वोटों से इंडिपेंडेंट जो है निर्दलीय वो विजयी हुआ। और उपाध्यक्ष पद पे? उपाध्यक्ष पद पे कांग्रेस से अमित त्रिपाठी प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी से यश सिन्हा प्रत्याशी घोषित किया गया था। और वहाँ पे 7 और 9 उधर कांग्रेस को, 7 भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के प्रत्याशी अभी बने वहाँ पर उपाध्यक्ष क्या? जी, कांग्रेस के हैं वो? जी, कांग्रेस से। जी। तो उनके 7 थे मिला करके और भारतीय जनता पार्टी के 9 थे। तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई होगी? क्रॉस वोटिंग बिल्कुल हुई है, उसमें निसंदेह क्रॉस वोटिंग हुई है। बिल्कुल। तो क्या वो प्रत्याशी जो चयन हुआ था उसमें कहीं कोई गलती रह गई थी उनकी? भारतीय जनता पार्टी के श्री राठिया जी, हमारे जो लेलुंगा के पूर्व विधायक थे, सत्यानंद राठिया जी, वे आए थे पर्यवेक्षक नियुक्त होकर और 9 पार्षदों में से 5 पार्षद ने मेरे पक्ष में मतदान करने से पहले मुझको रायशुमारी किए थे। और 5 पार्षद होने के बाद मेरे पक्ष में आया। तो नाम आपको घोषित किया गया था? नाम घोषित नहीं किया गया था। अच्छा। नाम घोषित नहीं किया गया था भाई साहब, उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भेजा। अच्छा, मतलब पर्यवेक्षक को आए होंगे, उन्होंने आपके नाम पे बहुमत था लेकिन घोषित नहीं किया उन्होंने? घोषित नहीं किए। अच्छा। और उनका स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया गया। अच्छा। दूसरे पर्यवेक्षक कर दिया गया। अच्छा, पर्यवेक्षक फिर उनको बदल दिया गया? जी, बदल दिया गया। तो आपको सस्पेंड क्यों किया गया? कुछ तो आपको चार्जशीट दी गई होगी, कुछ लिखित में भेजे होंगे, रीजन बताए होंगे उसमें? किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया। डायरेक्ट आपको सस्पेंड कर दिया? आरोप लगा दिया गया कि आपने क्रॉस वोट किया है। अच्छा। जबकि मैं आज भी बोलता हूँ, सत्य परेशान होता है भाई साहब, पराजित नहीं होता है। तथ्यहीन आरोप के चलते बिना किसी तथ्य के मुझको भारतीय जनता पार्टी से एक पक्षी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड की कार्रवाई कर दी गई मेरे को निलंबित। सस्पेंड करने से पहले आपसे कोई मौखिक या लिखित रूप से कोई पत्राचार हुआ क्या? जी नहीं, मुझको किसी प्रकार की आपने क्रॉस वोटिंग की है कोई आरोप लगाते हुए? मौखिक भी नहीं हुआ? चुनाव परिणाम आने के बाद नहीं, किसी प्रकार से चर्चा नहीं हुई। यही बताया गया कि आप क्रॉस वोट किए हैं आपके खिलाफ में। किसने बताया आपको? स्थानीय नेताओं ने। मैं जिनसे संपर्क में था उन्होंने कहा कि आप क्रॉस वोट किए हैं क्या? भाई साहब मैं बोला 32 वर्ष हो गए मेरे को भारतीय जनता पार्टी में, आज तक मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, तो मैं क्या छोटे से चुनाव क्यों करूँगा? तो जैसे कि आपके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है और आप उससे सहमत नहीं
हो क्योंकि आपने क्रॉस वोटिंग नहीं किया। बिल्कुल। तो इसके संदर्भ में उस आदेश के खिलाफ कहीं आपने अपील करेंगे या कर दी है? मैं जिलाध्यक्ष महोदय जी के पास गया था, श्री अरुण धर दीवान जी के पास। मैंने उनको पत्र प्रेषित किया है कि मेरे खिलाफ जो किया गया है ये कार्रवाई एकपक्षी ये गलत है भाई साहब, इस पर आप अमल कीजिए और निष्पक्ष जांच की मैंने मांग की है। प्रदेश नेतृत्व में भी मैं प्रदेश के पदाधिकारी आदरणीय लोगों से मुलाकात भी किया हूँ और कर रहा हूँ। वहीं उसी चीजों को रख रहा हूँ कि भाई साहब मेरे ऊपर किसी प्रकार का आज तक दाग नहीं लगा, 32 वर्षों से पार्टी में हूँ, अभी क्यों आखिरी समय में इस टाइप से गलती करूंगा मैं। भोजवानी जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे कि आपका नाम उपाध्यक्ष पद के लिए पर्यवेक्षक की तरफ से लगभग तय था, मतलब आपके पक्ष में माहौल था, लेकिन आपको घोषित नहीं किया गया, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे क्या उनके खिलाफ उपाध्यक्ष पद के? नहीं, आप चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया गया आपके ऊपर, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़े। तो आपने पार्टी का हाईकमान या प्रदेश अध्यक्ष जी से कोई मुलाकात की क्या? आदरणीय या किन नेताओं किरण देव जी से मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। मैं आदरणीय पवन साय जी से मुलाकात किया। अच्छा। आदरणीय जामवाल जी से मुलाकात किया जी। मैं जिनसे मुलाकात हुई मैंने अपना पक्ष रखा आपने? जी, अपना पक्ष मैंने लिखित में या मौखिक? लिखित में दिए है ना। और किरण सिंहदेव जी से अभी नहीं, भाई साहब से नहीं हुई है मुलाकात, फिर जाऊंगा मैं, मिलूंगा उनसे मिलेंगे। जी जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तक की बात हो गई, यदि आपका निलंबन नहीं होता है और यदि ऐसा आपका निलंबन बरकरार रखते हैं तो क्या आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? संभव बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी में शुरू से था, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। आपको निलंबन समाप्त नहीं करते तो भी आप भारतीय जनता पार्टी में? बिल्कुल रहूंगा, मैं पार्टी को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी मेरी मातृत्व शक्ति है, मेरी मातृत्व पार्टी है, मैं भारतीय जनता पार्टी को कतई नहीं छोड़ सकता। तो ये है श्याम भोजवानी जी, आपने सुना कि 32 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, सक्रिय सदस्य हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, जिला स्तर पे भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार उन्होंने जो 15 वार्ड है घरघोड़ा के, उसमें सबसे ज्यादा मतों से कोई अगर जो जीतने वाले प्रत्याशी पार्षद के तौर पर वो श्याम भोजवानी है। और इनकी पीड़ा ये है कि इनको क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा करके निलंबित कर दिया गया है पार्टी से। 9 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे, 7 अन्य विपक्षी दलों के थे, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए जैसे ये बता रहे हैं तो 9 विपक्ष को मिल गए और 7 जो है भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष पद जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया। तो कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग तो हुई है, लेकिन क्रॉस वोटिंग किसने की है किसने नहीं की है इसका कोई पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं है। इनकी पीड़ा एक और ये भी है, इनको निलंबित करने से पहले इनके साथ कहीं कोई बातचीत या पत्राचार कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लिखित भी नहीं मिला ना? लिखित में आया है, आ चुका बाद में। रमेश रम्मू रोहड़ा जी का मुझको पत्र भेजा गया है, उन्हीं के आधार पर मुझको पता जानकारी हुई। अच्छा, रम्मू रोहड़ा जी जो हैं प्रदेश महामंत्री हैं सर? जी, प्रदेश महामंत्री। उनके पत्र से आया है। बहरहाल आमतौर पर हम देखते हैं कि ये घटनाएं जब से 2023 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बड़े अच्छे पैमाने पे एक बार दोबारा जीत के आई है और देखा जाए तो अभी प्रदेश में कई जगह ट्रिपल इंजन की सरकार, मतलब नगर निगम के जो 10 स्थान है सभी पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा है, बहुत सारे नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी कब्जा, लेकिन कुछ जगह ऐसा जरूर चला एक जबकि दौर यह है कि विभिन्न पार्टियों के नेता अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं पर कुछ जगह ऐसा है कि पार्टी के प्रत्याशियों के चयन में कहीं न कहीं पदाधिकारियों से चूक हो जा रही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके यहाँ जो उपाध्यक्ष पद के लिए पर्यवेक्षक आए थे, जो 9 पार्षद हैं उनमें से 5 पार्षद इनके पक्ष में थे, जिनका कहना था कि उपाध्यक्ष पद के लिए श्याम भोजवानी को प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन उस पर्यवेक्षक को अगले 24 घंटे के अंदर हटा दिया गया। तो इससे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पार्टी में कहीं न कहीं गुटबाजी है और गुटबाजी के चलते ही इस किस्म की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी में भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ऐसे कार्यकर्ता जो 32 सालों से समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी सेवा कर रहे हैं, अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं। एक तो उनका हक मारा जा रहा है और दूसरी तरफ उनको सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। मतलब निलंबित करने से पहले अगर एक बार ये पूछ लेते थे, सुखास नोटिस दे देते तो शायद इनको अपनी सफाई देने का एक मौका मिल जाता तो शायद तसल्ली रहती, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा कैसा ही कि एक मामला कोरबा में भी चल रहा है, जहां पर लखनलाल देवांगन जो कि मंत्री हैं, वहां पर उनको नोटिस भी दिया गया है। वहां पर एक टीम बनाई गई है जो कि गौरी शंकर अग्रवाल जी जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में रजनीश सिंह पूर्व विधायक और श्रीनिवास मद्दी जो कि बस्तर से ताल्लुक रखते हैं, ये लोग गए थे वहां पर। वहां पतासाजी के लिए टीम गई थी, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, 67 में से 45 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के टिकट में जीत के आए हैं और उन लोगों ने इस टीम से
मिलने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि यदि हमसे बात करनी है तो सामूहिक रूप से बात करेंगे, तो हम बात करेंगे, अलग अलग 1 to 1 हम बात नहीं करेंगे। नतीजन ये हुआ कि वो टीम वापस लौट गई और वो मामला अभी पेंडिंग है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतने के बाद बगावत करके नूतन सिंह ठाकुर जो कि सभापति का चुनाव लड़े थे, वो जीत भी गए थे, उनको फिलहाल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन मंत्री लखनलाल देवांगन को जो नोटिस दी गई थी, अभी उस पर किसी किस्म का एक्शन होना बाकी है। उसकी रिपोर्ट जो टीम गई थी उन्होंने अभी दी नहीं है। तो देखना है कि आने वाले समय में क्या होता है। इस किस्म की क्रियाएं भारतीय जनता पार्टी में बहुत हुई हैं और प्रदेश स्तर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे अनुशासित पार्टी भी कहीं न कहीं प्रत्याशी चयन में गलती कर रही है, जिसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है, कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग हो रही है। इन सब से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में क्या कोई ठोस उपाय कर पाएगी और ऐसे लोगों को क्या सुनवाई का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तमाम सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को देना है आने वाले समय में। देखते हैं कि श्याम भोजवानी जी ने जो एक अपनी अपील की हुई है हाईकमान को, उनकी अपील पर भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है। तब तक आप इंतजार कीजिए, बने रहिए। आप इस घटना संबंधित जो भी ताजा अपडेट होंगे, यदि हाईकमान को डिसीजन लेता है तो एक बार फिर हम आपसे रूबरू हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, श्याम भोजवानी जी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।